बिहार की करेंगे। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है और प्रशासन पस्त नजर आ रहा है। ताजा खबर बिहार के पूर्णिया से है, जहां 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। पूरी खबर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या की खबर। डायन के आरोप में यह हत्या की गई है। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी और घटना सामने आती है जिसके बाद फिर से सवाल उठने लाजमी है। पीट पीट कर बताया जा रहा है इन 5 लोगों की हत्या की गई है। बिहार के पूर्णिया से ये खबर आई है। जिसने भी ये खबर सुनी सबके रोंगटे खड़े हो गए। तंत्र मंत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस अभी तक जो जानकारी दे पा रही है, डायन के आरोप में ये हत्या की गई, इसका शक हुआ और उसके बाद पीट पीट कर, यानी लोगों को ये 5 जिनकी हत्या हुई इतना पीटा गया, उसके बाद जिंदा जलाया गया और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। लड़े झगड़ा हुआ तो हमको बीटी को बुलाया घर पर, बस बीटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा। माथा कान फाड़ फोड़ के बोरा मिट्टी किनकार को कहाँ में गाड़ दिया। क्या नाम था बेटी का? सीता दीदी। कौन लोग? डीएसपी पंकज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बिहार में हो क्या रहा है? एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसे सामने आ रही हैं। यहाँ पर तो 5 लोगों को पीटा गया, फिर जला दिया गया। तो एक बार फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल ये घटना ऐसी है जिसमें प्रशासन को जवाब देना ही होगा। इस तरह की घटनाएं आखिरकार कैसे हो जाती है? 5 लोगों को जिंदा जलाकर मारा गया है और ये बिहार की तस्वीर है। बिहार के पूर्णिया से ये जानकारी सामने आई। ये लोग उरांव जाति के ही थे। इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई और जलाकर इनके लाश को फेंक दिया गया। अनुसंधान करने के क्रम में जब हम लोग गांव में आए, ये इनका के टेटगामा है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत टेटगामा है, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग किए तो 5 व्यक्तियों के यहाँ से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और काकटो मसूमा। बाद में अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 चली हुई लाश प्राप्त हो गई। ये क्या लग रहा है सर, पूरा जला के पीट महोदया भी जो है घटनास्थल पर तत्क्षण पहुंच गई थी। एसपी तो थे ही, हमारे एसएचओ भी यहाँ पहुंच गए। गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी हमारी 3। पंकज कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, डीएसपी हैं। पंकज जी, आप जरा ये बताइए, इस तरह की घटनाएं क्या लगता है आपको क्यों हो रही है? पीट पीट कर हत्या हो जा रही है, उसके बाद जला दिया जा रहा है। कानून का कोई डर बचा है लोगों में या नहीं? में ये तो उरांव जाति के लोग हैं और ये पूरी तरीके से अशिक्षा के कारण है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वो झाड़ फूक या डाइन होने के अंदेशा पे ये हत्या हुई है। तो कोई गिरफ्तारी पंकज जी हुई क्या अभी? हाँ, 3 की गिरफ्तारी हो गई है। तो गांव वालों का भी उन पर सहयोग था क्या? क्योंकि किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। या 5 लोगों को पीटते हैं, उनको जला देते हैं, डायन कहा जाता है। आज के जिस युग में हम रह रहे हैं, यहाँ क्या इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो सवाल नहीं उठेंगे सर? वहाँ पे पूरे गांव में है ही नहीं। मैक्सिमम पॉपुलेशन 80 से 90% पॉपुलेशन इनफैक्ट संथालों की है, उरांव जाति की है और गांव में कोई पुरुष है ही नहीं। आदिवासी लोग ही ज्यादातर हैं यहाँ पे। लेकिन पंकज जी, क्या इसकी जानकारी नहीं मिली? उनको पीटा गया या प्रताड़ित किया गया, कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली थी पहले? मतलब 5 लोगों को जला दिया जाता है। रात्रि में 1 बजे के आसपास की घटना हुई। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस तत्क्षण घटनास्थल पे पहुंच गए। तो ये 3 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया पंकज जी, सिर्फ ये 3 लोग ही थे या इसमें और लोग थे जिनको अभी आप पकड़ेंगे? नहीं, अनुसंधान हो रही है। बहुत सारे पूरे गांव के लोग इसमें, इनफैक्ट जो आदिवासी हैं उनमें पूरे गांव की सहमति होगी। पंकज जी, हुआ क्या था आखिरकार? ऐसे कैसे डायन समझ लिया? क्या तंत्र मंत्र का मामला भी प्राथमिक तौर पर आपको नजर आता है? इससे अभी बहुत स्पष्ट कुछ नहीं बोला जा सकता है। अनुसंधान होने के बाद ही समझ हो सकता है। ठीक पंकज जी, जिस तरह से केवल यहाँ की घटना नहीं, बिहार के कई इलाकों में हम ऐसी ही घटना देख रहे हैं जहां पर जो अपराधी हैं वो बेखौफ नजर आते हैं। उसके पीछे की क्या वजह देखते हैं? क्या डर नहीं रह गया कानून का? इस संदर्भ में कुछ नहीं बोल रहा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई, फिलहाल जांच की बात कही जा रही है कि जांच के बाद ही और तस्वीर साफ होगी।
रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, आप जरा जानकारी दीजिए, ये पूरा मामला दरअसल है क्या? ऐसे कैसे आप किसी को डायन समझ लेते हैं, तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ जाता है और आप इतना पीटने से मन नहीं भरता, उसके बाद जला दिया जाता है? देखिए अर्पिता, जो पूरा मामला सामने अभी फिलहाल आ रहा है, प्रथम दृष्टया वो ये है कि ये जो परिवार है, इस पर आरोप था कि ये तंत्र मंत्र और जो है झाड़ फूक में जो है वो लिप्त रहता था और कल रात में इस परिवार का किसी अन्य लोगों के साथ, गांव के जो अन्य लोग हैं उनके साथ विवाद हुआ है और उसके बाद ही इनकी पूरी निर्मम तरीके से हत्या की गई है और उसके बाद शवों को जला दिया गया है। हमारी पुलिस अधीक्षक से भी इस पूरे मामले में बात हुई है और उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों को जलाया गया है उनके बॉडी जो है, उनकी लाश जो है पास के ही एक तालाब से मिली है। 4 लाशों को अभी तक निकाला जा चुका है और चारों लाश जो है वो जली हुई अवस्था में है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या गांव वालों ने इन्हें पहले पीट कर हत्या की, उसके बाद जलाया, या फिर इन्हें जिंदा जला दिया गया है। ये कहना अभी मुश्किल है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना में बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा गांव जो है इसमें शामिल है और पूरे गांव के लोगों ने इसमें कल रात जो है पीट कर कह सकते हैं इस पूरे लोगों, इन 5 लोगों की हत्या कर दी है और अभी फिलहाल गांव में कोई भी मौजूद नहीं है। सभी लोग जो है फरार हो चुके हैं और प्रथम दृष्टया जो पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि इस परिवार में एक छोटा इसी बीच बच्चा बड़ी खबर इसी को लेकर आ रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला जिस पर नीतीश सरकार बार बार घेरी जा रही है। और तेजस्वी का एक बार फिर से हमला पूर्णिया की घटना पर, जहां 5 लोगों की हत्या हुई है। तेजस्वी ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है नीतीश सरकार में, बिहार में अराजकता चरम पर है। तेजस्वी यादव का ये बयान आया और सीधे तौर पर हमला सरकार पर। रोहित, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में घटना घटी है वो उससे कहीं भी जो है वो सरकार अपना बचाव नहीं कर सकती है, क्योंकि लगातार चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे स्कूल संचालक हो या फिर आम आदमी हो, बहुत निर्मम तरीके से हत्या हो रही है। गोपाल खेमका का मामला देख रहे हैं, 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, मामला सुलझा नहीं है। आज सुबह पुलिस से एक स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। नीतीश कुमार के गृह जिले में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले सिवान में 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। पूर्णिया में अभी आप देख रहे हैं 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। तो लगातार ऐसी कई घटनाएं आ रही हैं। मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। तो पिछले 48 से 72 घंटों में ऐसा लग रहा है धड़ल्ले से कहें तो मर्डर जो है वो बिहार में अचानक से जो है तेजी पकड़ चुका है, हत्याएं हो रही हैं। और इसी को लेकर जो है न केवल तेजस्वी यादव बल्कि अब सरकार के जो शामिल है वो लोग भी अब नीतीश पर हमला कर रहे हैं। चिराग पासवान से थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार पर हमला किया, कहा कि उनके गृह जिले में 2 हत्या हो जा रही है और साफ तौर पर बता रहा है कि कानून व्यवस्था बिहार में जो है ध्वस्त हो चुका है। और तेजस्वी यादव भी अब उसी ओर जो है इशारा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं। तो यानी कि क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग जो हैं इस वक्त अब नीतीश कुमार के सुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी